ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या चीज है, तो ये है लैंडेज फैक्टर। ठीक है, तो लैंडेज फैक्टर में अपने पास क्या चीज है, मीनिंग क्या निकलता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर आसपास के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, कितना उसको बांध करके रखे गए हैं, ये अपने पास लैंडेज फैक्टर के बारे में है। ठीक है, तो लैंडेज फैक्टर का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो थोड़ा सा ध्यान रखे रहना। G इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 प्लस जे प्लस 1, और इस तरीके से लिखना इसको S प्लस 1 और माइनस एल प्लस 1 और बाय अपने पास है 2 जे प्लस 1। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है लैंडेज फैक्टर का। और लैंडेज फैक्टर क्या बताता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है, आ रहा समझ, वो अपने न्यूक्लियस से भी किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, या न्यूक्लियन उस इलेक्ट्रॉन को कैसे बांध करके रखा गया है, या बाकी के जो उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पर अपना इंपैक्ट छोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखते चलना। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला ना, इसमें तुम्हारे सेट में क्वेश्चन पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के बिहाफ पे फिर हमारे पास क्या निकल जाता है, जब हम निकलते हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अरे समझ, डाइपोल मोमेंट जब हम लोग निकालते हैं तो इसका वहां यूज होना रहता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जिस समय निकालता है, जैसे न्यूक्लियनों को निकाला जाता है कि जब न्यूक्लियनों का तुम लोग इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, और तुम्हारा अगर मान लो तुम न्यूट्रॉन का निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो वहां तुम्हारे लैंडेज फैक्टर काम आ जाता है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझ जाते हैं कि सपोज करो कि हम लोगों ने इस तरीके से लिया हुआ था, इस तरीके से हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, अब बोलता है कि इसका लैंडेज फैक्टर निकालो कि इस पर कितने की वैल्यू में फैक्टर है, कांस्टेंट वैल्यू होगी। अरे समझ, लैंडेज फैक्टर कैसा है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी मतलब वो नंबर में ही निकलना है। तो अगर तुमको ऐसे ही बोल दी जाएगा, ये जनरली ज्यादा पूछा जाता है, तो 2p3, अब 2p3/2 जो दिया है उसका लैंडेज फैक्टर निकालना है। तो लैंडेज फैक्टर कैसे निकालोगे, तो लैंडेज फैक्टर निकालने का तरीका देखो। सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो ये हम लोग के पास दिया हुआ है, ये दे दिया हम लोग के पास 2p3/2। अब मैंने पहले भी बताया था तुम लोग को, ये वाला एरिया किसका एरिया है, जे का एरिया है। आ रहा समझ, और साथ ही साथ हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो फिलहाल n की वैल्यू तो इसमें यूज होना नहीं है, जे चाहिए तो जे मिल गया तुमको। अब इसी में अपने को चाहिए क्या, l, तो l के लिए अपने को कौन से ब्लॉक पे आ रहा है, ये p ब्लॉक पे, और p ब्लॉक पे आ रहा है मतलब p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो गया 1 हमारे पास। आ रहा समझ, तो और साथ ही साथ s की वैल्यू हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, हाफ लेते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोग के पास आ गया कि हैंस हमारे पास j की वैल्यू जो है वो 3/2 आ गई, l की वैल्यू 1 आ गई, s की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। क्लियर है? ये ध्यान रखते चलना। अब इसी में देखो, तो देन लैंडेज फैक्टर क्या होगा हम लोग के पास, तो 1 प्लस हो जाएगा जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1, और अपॉन कितना हो जाएगा इसमें, 2जे प्लस 1। ठीक है, तो इसी पे वैल्यू सिर्फ रखना है और बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये सेट के क्वेश्चन में, एमपी सेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, और तुम्हारे जहां भी सेट है, कम लेवल वाला जो स्टेट लेवल वाला जो एग्जाम है उसमें पूछ देता है। लेक्चरशिप में भी तुमसे पूछा जाता है, ध्यान रखते चलना। तो ये इजी है तो इसको नहीं भूलना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी, 3/2। ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1, सेम टू सेम 1/2 प्लस 1 माइनस एल मतलब 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास कुछ इस तरीके से 2 हो जाएगा, 3/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1। तो यहां से जी की वैल्यू हम लोग के पास 1 प्लस कितनी हो जाएगी, 3/2, और ये हम लोग के पास कितना, 5/2 प्लस हो जाएगा 1/2, 3/2, और माइनस ये हो जाएगा हमारा 2, और नीचे में हम लोग के पास आ जाएगा 2 और 2 खत्म, तो 3 हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5/2। तो जी की वैल्यू हम लोग के पास कितनी हो जाएगी, 1 प्लस हम लोग के पास हो जाएगा 15/4 प्लस हो जाएगा 3/4 माइनस 2, और ये हो जाएगा हम लोग के पास 15/2। तो हमारे पास फिर क्या चीज हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, इसके एलसीएम निकालेंगे तो 4, और ये हो जाएगा 18/4 माइनस 2,
और ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा 15/2। तो जी की जो वैल्यू है 1 प्लस हम लोग के पास कितना हो जाएगा इसमें से, अगर हम लोग इसको सॉल्व इस तरीके से करते हैं 8 हो जाएगा बाई 4 अपॉन हो जाएगा 15/2। तो जी की वैल्यू हम लोग के पास कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 1 2 2 2 4, तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा 10/2 और बाय 15। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास जी 1 प्लस हम लोग के पास 2 5, ये हो गया 1 कितना हो जाएगा 5/15। तो जी की जो वैल्यू है 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/3, तो जी की वैल्यू हम लोग के पास कितना हो जाएगा 4/3। आया समझ। तो लैंडेज फैक्टर क्या बताता है कि एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास वो किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहे हैं, या फिर जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेट में पूछ देता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, और इस तरीके से इजी है इसको कैलकुलेशन। समझ आ गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना।